हाल ही में सामने आने वाली वीडियो जिसमें यह दावा किया गया है कि चाइना ने डायनासोर को दोबारा जिंदा कर लिया है, इस खबर में कितनी सदाकत है? और अगर डायनासोर दोबारा दुनिया पर तख्लीक कर लिए गए हैं तो क्या ये माहौल और इंसान दोस्त होंगे या फिर खतरा बन जाएंगे? और क्या इस तरह के प्रोजेक्ट शुरू करने चाहिए या नहीं? नाज़रीन गिरामी, कहते हैं कि हजारों साल पहले इस धरती पर आदम के जन्नत से उतारे जाने और आदमजाद के पैदा होने से कबल डायनासोर रहा करते थे। ये तरह तरह के डायनासोर, बड़े छोटे, कुछ 2 पैरों पर चलते थे और कुछ 4 पैरों पर, और कुछ दोनों तरह से, जबकि कुछ तो इतने तेज दौड़ते थे जैसे आज की तेज रफ्तार गाड़ियां, और कुछ इतने सुस्त चलते थे जैसे इनके घुटनों का ऑपरेशन हुआ हो। मुख्तसर ये कि डायनासोर 165 मिलियन बरसों तक इस जमीन पर राज करते रहे, जहां चाहे घूमते फिरते, जो चाहे खाते पीते। लेकिन फिर एक दिन ऐसा आया जब अचानक इनका खात्मा शुरू हो गया और देखते ही देखते ये जमीन से मुकम्मल तौर पर गायब हो गए। डायनासोर की नस्ल मादूम होने के हवाले से मुख्तलिफ मफरूजे हैं, जैसा कि माहिरीन तबियात और अर्जियात चंद शवाहिद की बुनियाद पर इसकी वजह कुदरती आफत को करार देते हैं। अभी हाल ही में सोशल मीडिया पर चाइना के हवाले से एक खबर सामने आई है कि डायनासोर से मुशाबहत रखने वाला एक बेबी डायनासोर सामने लाया गया है। चाइना काफी अरसे से डायनासोर के डीएनए को तलाश कर रहा था, क्योंकि सिर्फ डायनासोर के डीएनए की मदद से ही इस जानवर को दोबारा जिंदा किया जा सकता है। लेकिन डीएनए के बगैर इस जानवर का दोबारा से जिंदा करना नामुमकिन है। इस सिलसिले में साइंसदानों ने आर्टिफिशियल डीएनए भी बनाने की कोशिश की, लेकिन नाकाम रहे, क्योंकि डीएनए कोई मजाक नहीं होता जिसे आर्टिफिशियल भी बनाया जा सके, खास तौर पे ऐसे जानवर का जिसे हमने कभी देखा ही ना हो। इस हवाले से काफी लंबे अरसे से तहकीक जारी थी और एक वक्त तो ऐसा भी आया कि सारी उम्मीदें खत्म हो गई। लेकिन फिर नाउमीदी में उम्मीद की एक किरण सामने आई और साइंसदानों को लगा कि इनकी मेहनत रंग ले आई है। लिहाजा इन्होंने 22 दिसंबर 2021 के दिन पब्लिकली अनाउंस किया कि आर्कियोलॉजिस्ट को साउथ चाइना में जियांसी के इलाके में वाक़े एक शाही इंडस्ट्रियल पार्क में डायनासोर का फॉसिल अंडा मिला है, जिसके अंदर 6 करोड़ साल पुराना इसका एम्ब्रियो पूरी तरह से सही हालत में मौजूद है। और ये किसी डायनासोर का ही अंडा है, जिसमें बच्चा मैच्योर हालत में मौजूद था और उसके मुंह में एक चोंच भी थी, जो कि बड़ी हैरान कुन बात है, क्योंकि अब तक यही दावा किया जा रहा है कि डायनासोर के पास चोंच नहीं होती। लेकिन इस अंडे के मिलने के बाद ऐसा माना जा रहा है कि डायनासोर की कई नस्लें मौजूद थी, जिनमें से एक ये है। ये अंडा 72 मिलियन साल पुराना बताया जा रहा है, जिसे चट्टानों के नीचे से खुदाई के दौरान निकाला गया। साइंसदानों का दावा है कि ये बेबी मैच्योर हो चुका था और बहुत जल्दी इसमें से डायनासोर के बेबी का जन्म होने वाला था। तभी वो भयानक हादसा शहाबे साकिब की सूरत में जमीन से टकराया, जिसके नतीजे में एक बहुत बड़ी तबाही जमीन पर फैल गई और इसी वजह से ये बच्चा अंडे को तोड़कर बाहर नहीं निकल पाया और इसी अंडे के फॉसिल में मौजूद है और खुशकिस्मती से ये बिल्कुल सही हालत में है। नाज़रीन, इस अंडे के बेबी डायनासोर के फॉसिल की मौजूदगी ने साइंसदानों को पुरजोश कर दिया है और साइंसदान अब इस पर पूरी एटी चोटी का जोर लगाकर तहकीक कर रहे हैं। अगर इन्होंने इस अंडे से डीएनए हासिल कर लिया तो फिर डायनासोर को जिंदा कर पाना काफी हद तक मुमकिन हो जाएगा और 2050 तक हम दोबारा से इन डायनासोर्स को अपनी आंखों से देख सकेंगे, जो फिर हमारे साथ न सिर्फ हमारी जमीन शेयर करेंगे बल्कि हम इन्हें अपने दरमियान चलता फिरता भी देख सकेंगे। लेकिन वहीं पर एक ख्याल हमारे जहनों में ये भी आता है कि अगर साइंसदान दोबारा से डायनासोर को जिंदा कर पाए तो ये डायनासोर, जो कि जाहिर है अपनी जिसामत में काफी बड़े होंगे, तो क्या हमारे इर्द गिर्द रहने वाले जानवरों की तरह रहेंगे और क्या हमें बगैर नुकसान पहुंचाए हमारे ताबे जिंदगी गुजार सकेंगे? तो फिर इतने बड़े हैवान को अपने दरमियान पाना बहुत ही एक्साइटमेंट की बात होगी और इंसान इतने बड़े कबील जुस्सा जानवर से काम भी ले सकेगा, जिसमें इसका फायदा ही फायदा होगा। लेकिन जैसा हम सोच रहे हैं, अगर वैसा न हुआ तो इन डायनासोर की मौजूदगी न सिर्फ इंसानों के लिए बल्कि हमारे माहौल के लिए भी इंतहाई खतरनाक साबित हो सकती है, क्योंकि डायनासोर इस कदर ताकतवर और खतरनाक जानवर है जो पूरे के पूरे शहर को अकेले दम पर तबाह बर्बाद करने की सलाहियत रखता है। गोया ये एक ऐसा जुआ है कि जिसमें जीता भी जा सकता है और हारा भी जा सकता है। साइंसदान इस हैवान को दोबारा से जमीन पर लाने के लिए अनथक कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन अगर ये जानवर इंसानों और जमीन के लिए खतरे का बायस हुआ तो फिर इस जमीन पर आने वाली तबाही को कोई रोक नहीं सकेगा, क्योंकि ये जानवर इंतहाई खतरनाक है और ये एक ही बार में 10 से 20 टन खाना खा जाता है। और हमारी जमीन के हालात और वसाइल हम सबके सामने हैं कि इस पर इंसानों और जानवरों के लिए
पानी और खुराक की किल्लत वक्त गुजरने के साथ साथ कितनी तेजी से बढ़ रही है। ऐसे में इतना बड़ा जानवर जिसके लिए ज्यादा खाना इसकी जरूरत हो, वो कैसे पूरा किया जा सकेगा? और अगर खुदा न खास्ता ये जानवर इंसान के लिए खतरा बने तो जमीन पर जिंदगी किस कदर भयानक बन सकती है। ऐसे में अगर इन्हें मार दिया जाना जरूरी हो जाए तो दूसरी तरफ इन पर की गई इन्वेस्टमेंट और मेहनत भी डूब जाएगी। तो ऐसे में बहुत बड़ा सवाल ज़हन में ये आता है कि आखिर इस जानवर का दोबारा से जिंदा करना क्यों जरूरी समझा जा रहा है। वैसे आपको क्या लगता है कि इस जानवर को दोबारा से जिंदा करना दुरुस्त है या नहीं? कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।